भक्तों, स्वागत है आप सभी का 12 ज्योतिर्लिंगों की इस दिव्य यात्रा में। आज हम लेकर आए हैं 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम की महिमा और अद्भुत कथा। यह कथा केवल एक मंदिर का इतिहास नहीं बल्कि भगवान श्री राम की भक्ति और भगवान शिव की करुणा का अमर प्रतीक है। जब रावण का अत्याचार चरम पर पहुंच चुका था, तब श्री राम ने लंका जाने का संकल्प किया। उनकी सेना समुद्र तट पर पहुंची, जहां लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना आवश्यक था। समुद्र से कोई मार्ग न मिलने पर श्री राम ने गहन चिंतन किया। तभी उन्हें स्मरण हुआ कि यदि किसी बड़े कार्य से पहले महादेव की पूजा की जाए तो वह कार्य सफल होता है। श्री राम ने निश्चय किया कि लंका पर चढ़ाई से पहले वे महादेव की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री राम ने समुद्र तट पर ही शिवलिंग की स्थापना करने का विचार किया। उन्होंने हनुमान को आदेश दिया कि वे हिमालय जाकर एक दिव्य शिवलिंग ले आए। हनुमान वेग से निकल पड़े, लेकिन उस बीच पूजा का मुहूर्त निकट आ गया। राम ने सोचा कि विलंब उचित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने वहीं समुद्र तट की मिट्टी और रेत से शिवलिंग की रचना की। यही शिवलिंग आगे चलकर रामलिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ समय बाद हनुमान हिमालय से लाए गए शिवलिंग के साथ लौटे। जब उन्होंने देखा कि श्री राम ने पहले ही लिंग की स्थापना कर पूजा कर ली है, तो वे कुछ खिन्न हुए। हनुमान का मन संतुष्ट करने के लिए श्री राम ने कहा, हे मारुति, तुम्हारे द्वारा लाया गया यह लिंग भी पूजित होगा। तुम्हारे लाए लिंग की पूजा पहले और मेरे द्वारा स्थापित लिंग की पूजा बाद में होगी। इस प्रकार वहाँ 2 लिंग स्थापित हुए, रामलिंग श्री राम द्वारा स्थापित, हनुमान लिंग हनुमान द्वारा लाया गया। कथा के अनुसार श्री राम ने महादेव की आराधना कर कहा, हे देवादिदेव, यदि आपकी कृपा न होती तो रावण जैसे महाबली से युद्ध असंभव होता। आप ही साक्षात ईश्वर हैं। आज से यह स्थान आपका पावन निवास होगा। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, राम, तुम्हारे हाथों स्थापित होने के कारण यह ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी भक्त यहाँ आकर दर्शन करेगा वह सभी पापों से मुक्त होगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। यहाँ पूजा करने से मनुष्य को पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। समुद्र स्नान और रामलिंग का अभिषेक करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। यह स्थल भक्ति, शक्ति और मोक्ष तीनों का संगम माना जाता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी जब किसी महान कार्य की शुरुआत करते हैं तो पहले महादेव की पूजा करते हैं। भक्ति और श्रद्धा से किया गया कार्य सदैव सफल होता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। हर कमेंट महादेव के नाम का एक मंत्र होगा। और यदि आप महादेव की महिमा से जुड़ी बाकी ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि अगले एपिसोड की कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए मिलकर शिव नाम का प्रकाश हर घर तक पहुंचाएं। हर हर महादेव। जय रामनाथेश्वर।